आज पूरे देश में कहो चाहे दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनमें सबसे अभागे हम लोग हैं और हमसे भी ये पीड़ित परिवार है। आज राहुल की मम्मी के 6 टुकड़े पड़े हैं और दुनिया लक्ष्मी पूजा कर रही है एम्स मोर्चरी के अंदर। ऐसा तो मुगल काल के अंदर औरंगजेब ने भी इतना क्रूर मौत किसी को नहीं दी होगी। जिस तरह से उस गुलामुद्दीन नाम के कसाई ने इस बहन को काटा था, इसके टुकड़े किए थे, क्योंकि मामला पता नहीं क्या है, लेकिन कल जब हमें मालूम पड़ा भाई 27 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट दायर करवा दी थी गुमशुदगी की। इसके बाद में पुलिस हो रही थी और जो राहुल के पिताजी है उन्होंने अपने स्तर पे पता किया टैक्सी वाले का, तब पुलिस ने जाकर उसको पकड़ा तो वहाँ लेके गए तो बताया कोई जलालुद्दीन नाम का ये गुलामुद्दीन नाम का जो बंदा था वो सामने आया था, वो लेके गया और 10 फीट का खड्डा खोद रखा पहले से एडवांस में। और अनीता जी को वहाँ पे पता नहीं किस हाल में तड़पा के मारा होगा। जो ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर से काट के 6 टुकड़े किए। और उसके बाद में पुलिस को जब मालूम पड़ा टैक्सी ड्राइवर के मार्फत, तो पुलिस 3 दिन हो गए नींद में सो रही है। आज दिन तक अभी तक हत्यारा गिरफ्तार नहीं हुआ। तो दिन में हम लोगों को जैसे मालूम पड़ा, रात को एम्स हॉस्पिटल गए थे तो रात में बातचीत की भाई सुबह धरना देंगे। सुबह गए तो एम्स के सारे गेट लॉक कर रखे प्रशासन ने अपने मार्फत। आज आपको पता होगा कमिश्नरेट के अंदर जब भी कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है, मर्डर हो जाता है, तो जो ईस्ट के अंदर घटना होती है उसको गांधी अस्पताल मोर्चरी में और वेस्ट में होते हैं उसको MDM हॉस्पिटल मोर्चरी में ले जाते हैं। लेकिन इसको जानबूझ के एम्स हॉस्पिटल की मोर्चरी के अंदर लेके गए ताकि वहां पे कंट्रोल में करके किसी को अंदर जाना नहीं दे, धरना खत्म करवा दे। हम लोग बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के घाटों से अंदर गए तो ये पीड़ित परिजन राहुल है, इनके पापा थे और वो शारदा जी जो महिला विंग की है, उनमें 2-3 महिलाएं थी। हम लोगों ने कहा तो पुलिस इनके ऊपर दबाव बना रही, बोले साइन करो और बॉडी लेके जाओ। क्यों? उनको कोई दूसरी बात ही नहीं करनी है। FIR तक दर्ज नहीं हुई थी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि आप यहाँ धरना देने नहीं दे रहे हो, तो हम यहाँ पे आए तब समाज के लोगों के साथ मिलकर बात करेंगे, सभी समाज के लोगों से बात करेंगे। यहाँ आए, फिर बाद में पुलिस पीछे आई, बोले रिपोर्ट दे दो। तो रिपोर्ट से पहले आप PM क्यों करवा रहे थे? जब उनको FIR दी, FIR देने के बाद में शाम को आए, बोले बस इसका मौका मुआवना करवा दो। तो मौका मुआवना किस चीज का करवाए? मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ, बोले केस कमजोर हो जाएगा, पोस्टमार्टम करवा दो, वो करवा दो। जब ग्राइंडर से हड्डियों को काटा, 1000 साल पुराना कंकाल होता है, उसको भी आप अगर DNA करोगे तो मालूम पड़ जाएगा। और इनके 6 टुकड़े किए हैं। तो हमारे तो यही मांग है, RLP सुप्रीमो हनुमान जी बन्नीवाल है, जिन्होंने कल रात को अपने चुनावी रैलियों से फ्री होकर 2 बजे फोन किया था। आज सुबह भी इनसे बात की थी, ट्वीट किया है और ट्वीट करके इस गूंगी बहरी सरकार को चेताया है कि भाई अगर 24 घंटे के अंदर निस्तारण नहीं होता है तो मैं स्वयं वहां आऊंगा और पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाऊंगा। अब हत्यारे चाहे कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, उनकी कोई जाति धर्म नहीं होती है। हमारा यही फर्ज बनता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता ने अभी तक ट्वीट नहीं किया। इतना जघन्य हत्याकांड शायद इस दशक का 10 साल के अंदर इतना जघन्य हत्याकांड नहीं हुआ। एक महिला का 6 टुकड़े करना और उसको 10 फीट जमीन के अंदर गाड़ना। आज दीपावली के दिन दुनिया लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं और ये पीड़ित परिजन यहाँ पे बैठे हैं, उनकी मम्मी मोर्चरी के अंदर पड़ी है। तो हम लोगों ने बीजेपी के नेताओं से, जो कार्यकर्ता आए थे, शाम को कोई छोटे मोटे नेता होंगे, तो उनसे बात की तो बोले हम भजनलाल जी से बात कर रहे हैं। उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था तो उसके अंदर कन्हैयालाल की गर्दन काटी गई थी, तो उसके 2 टुकड़े किए और इसके 6 टुकड़े किए। हमने कही उसकी तर्ज पे जो पूर्ववर्ती सरकार ने 1 करोड़ रुपए और 2 जनों को नौकरी दी और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये वो जो विद्यार्थी का पत्र हुआ था चाकूबाजी से, उसको लेकर सरकारी नौकरी भी दी और 50 लाख का मुआवजा दिया। तो हमने कही उसी तर्ज पर 1 करोड़ रुपया और इनकी सरकारी नौकरी दो, लेकिन उससे पहले मुलजिम तो गिरफ्तार करो। वहां पे जैसे हिंदू मुस्लिम का मामला हुआ, जयपुर में बुलडोजर चला दिया, उदयपुर में बुलडोजर चला दिया, तो यहाँ पे इनके बुलडोजर थम क्यों गए? थम इसलिए गए हैं क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा मामला है। ये जो गुलामुद्दीन था, ये तो सिर्फ एक सुपारी किलर था। इसको तो शायद मोहरा बनाया है कि लोग आपस में हिंदू मुसलमान के चक्कर में उलझ जाए। इसके पीछे बहुत बड़े मुर्गे हैं, बहुत बड़ा मछलियां हैं, जो जांच होगी तब पकड़ में आएगी। तो एक सरदारपुरा के अंदर 1000-1500 करोड़ की नामचीन प्रॉपर्टी व्यवसायी है। उस व्यवसायी ने DPS के पास में एक कॉलोनी भी काटी थी, वो अपने बेटे के नाम से, और उसने कुछ अवैध रूप से महिलाओं को भी रख रखा है, मकान बना रखे हैं।
तो उस आदमी ने ये राहुल को इनकी मम्मी ने कहा था कि अपने पास कुछ पैसे भी आने वाले, मतलब कोई जमीन का सौदा होगा, उसको लेकर इनका मर्डर करवा दिया गया। अब मर्डर करने के बाद में जो एसएचओ है, एसएचओ को तो पता है कि मेरे मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, स्वगोत्री है, तो मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। वो सो रहा था, हमने यही मांग की थी पहले इसको सस्पेंड करो और जो जांच है किसी आईपीएस अधिकारी से करवाओ, क्योंकि छोटे मोटे एसएचओ लेवल की क्या औकात होती है। हम लोग ये धरने पे बैठे हैं, कल तक अगर ये मांगे मान लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो हनुमान जी आएंगे और इस आंदोलन को, आज नया दिन है तो भी हम लोग बैठे तो हैं, लोग तो घरों के अंदर खुशियां मना रहे हैं, लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे एक लक्ष्मी जो आज इनके घर में अगर इनकी माता जी जिंदे होती तो वो